मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी को मजबूत करना, फिर से भाजपा सरकार 2024 और 2025 में आए। रही बात मेरी सक्रियता की, तो मैं सक्रिय समाज में सुधार, समाज में बदलाव और समाज में एक महिला को और शिक्षा का जो रूप होना चाहिए मैं उसको लाना चाहती हूँ। बाकी जो है निर्णय पार्टी का होगा। आज हम श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती मनाए हैं। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो उस समय के राजनीति किए हैं जब भारत आज़ाद हुई, तब उस समय वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह जी जाति, परिवारवाद इन सब से ऊपर उठ करके वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को निभाएं। इसलिए उनकी जयंती को मनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की राजनीति अगर हम देखें तो सिर्फ जाति पर निर्भर है और परिवारवाद पर निर्भर है। लोग अपने परिवार से अपने बेटे को चाहते हैं कि वो बने आगे नेता। बट मैं आपको बताऊं, एक उनकी कहानी में जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको एक बात मिलेगी कि श्री कृष्ण जी कि जब एक बार परिवार में बात उठी कि उनके बेटे को राजनीति में लाने की, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरा बेटा राजनीति में आएगा तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो वो ऐसे व्यक्तित्व के श्री कृष्ण सिंह जी थे। इसलिए इनका जयंती मनाना हर पार्टी, हर दल, हर जाति के लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए भी पहली बार आगे बढ़ कर के हमारे बाबा वैद्यनाथ धाम में उन्होंने अपने साथ पूजा अर्चना किया। तो ये बहुत ही बड़े व्यक्तित्व की रूपरेखा है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारते हुए अपने भारत देश और बिहार राज्य में एक बार मैं इसी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी जनता से कि अगर कोई पार्टी आज इस समाज में, इस देश में बची हुई है, तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे भारत के इतिहास, भूगोल, सभ्यता और संस्कृति से लेना देना है। आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, कोई भी काम हो, वो पूरे समाज के लिए, सामाजिक समरसता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि 2024 में तो एक बार मोदी सरकार आना ही है, भाजपा सरकार को लाना ही है। साथ ही 2025 में एक बार बिहार सरकार में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आनी बहुत ज़रूरी है, अगर जंगल राज को ख़त्म करना है तो। मैडम, जातीय गणना पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया, क्या मानती हैं, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं, जातीय गणना सरकार ने जो कराया उसको किस संदर्भ में आप देख रही हैं? मैं अगर आज कार्यक्रम के माध्यम से ही आपको बता दूं, आज हम श्री कृष्ण सिंह जी, जो कि श्री बाबू के नाम से जाने जाते थे, उनकी जयंती मना रहे हैं। समाज में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत गणना, या गणना तो नहीं है, वो सर्वे है, तो सर्वे का कोई असर नहीं होने वाला है। ये जयंती के माध्यम से भी हम उनको समाज के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं कि ये जयंती ही उनको जवाब दे रही है कि आपकी जातिगत सर्वे कोई असर नहीं डालेगी आने वाले चुनाव में। हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति से ऊपर काम करती है और ये जनता देख रही है। मैडम, बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर कहा गया कि प्रतिमा लगाने की, और प्रतिमा को लेकर क्या कहेंगे ताकि नई जो नस्ल है, जो जनरेशन है, वो उनके शिक्षा को ग्रहण करे? बिल्कुल, प्रतिमा तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि प्रतिमा लगाने से हम उन्हें बार बार देखते हैं। बच्चे देखेंगे तो सवाल करेंगे अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से, अपने अभिभावक से कि ये कौन है, तो उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। मैं आपको साथ ही ये भी बताते चलूँ कि श्री कृष्ण जी का मानना था कि किसान अगर हमारी रीढ़ है, तो जो हमारे उद्योग है वो हमारे जीवन की रेखा है। तो उन्होंने सिर्फ औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ज़मींदारी को ख़त्म करना श्री कृष्ण बाबू जी को ही श्रेय जाता है, जिसके कारण बिहार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहला राज्य बना। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे। मैडम, बिहार सरकार के संदर्भ में क्या कहेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आपकी चर्चा हो रही है, आप भी जो है मैदान में आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत दावेदार आप मानी जा रही हैं, जिस तरह से पार्टी के संगठन के लिए आप काम कर रही हैं? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी को मजबूत करना, फिर से भाजपा सरकार 2024 और 2025 में आए। रही बात मेरी सक्रियता की, तो मैं सक्रिय समाज में सुधार, समाज में बदलाव और समाज में एक महिला को और शिक्षा का जो रूप होना चाहिए मैं उसको लाना चाहती हूँ। बाकी जो है निर्णय पार्टी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।